हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड। एमएस वर्ड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि एमएस वर्ड कैसे चलाया जाता है, उसमें कैसे कैसे हम कार्ड वगैरह बना सकते हैं, उसका थ्योरेटिकल पार्ट हम आज शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। इसमें पीपीटी नोट्स के साथ है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मास्टरी, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम मास्टरी करेंगे। अभी अभी इसका पहला एपिसोड है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट क्रिएशन यू कॉम्प्रहेंसिव गाइड, मतलब पूरा एकदम गाइड के साथ हम चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले है वाई मास्टर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मतलब ये वर्ड क्यों है। तो हम इसका थोड़ा डेफिनेशन जान लेते हैं। थोड़ा जूम हमने कर लिया है, अभी हम देखेंगे यहाँ से। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अ, थोड़ा ये इसका पॉइंट बड़ा कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर बिगिनियर टू इंटरमीडिएट यूजर, मतलब शुरू से लास्ट तक के यूजर के लिए। दिस गाइड एम्स टू हेल्प यू मास्टर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोर एंड एडवांस फीचर। उसके पूरा कोर एंड एडवांस फीचर के बारे में जानेंगे हम इस वीडियो के अंतर्गत। यू विल लर्न टू क्रिएट polished documents to academic, professional, and technical writing. Mastering word enhance your productivity and the impact of uh, you communication, your communication, मतलब हम एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट क्रिएशन कर सकते हैं और बना सकते हैं। दिस प्रेजेंटेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस प्रेजेंटेशन delivers various models equipping with essential skill document creation and collaboration। ये विभिन्न इक्विपमेंट में स्किल में मदद करता है। आइए अगला जानते हैं। आगे लिखा हुआ है, थोड़ा हम जूम आउट कर लेते हैं इसको। आगे लिखा हुआ है, थोड़ा जूम आउट कर देते हैं इसको, अच्छा से दिखेगा। हाँ, तो आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे देख देख सकते हैं मॉड्यूल 1 में हम क्या क्या जानेंगे। मॉड्यूल 1 में है द वर्ड इन्वायरमेंट, मतलब वर्ड इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। क्या क्या आता है, पहले आता है द रिबन, मतलब रिबन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। योर कमांड सेंटर, रिबन क्या होता है, ये आपका एक क्या होता है, एक कमांड सेंटर होता है। रिबन क्या होता है, कमांड सेंटर होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है द रिबन इज वर्ड्स सेंट्रल कंट्रोल पैनल। ये क्या है, ये केंद्रीय कंट्रोल पैनल है। ऑर्गेनाइज टू टैब्स, ये क्या करता है, टैब्स को ऑर्गेनाइज करता है। इस कंटेनिंग रिलेटेड कमांड्स ग्रुप को मैनेज करता है। अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर इज की टू इफिशिएंट नेविगेशन, ये एक इफिशिएंट नेविगेशन को बनाता है। तो यहाँ आता है होम टैब। जैसे आप एमएस वर्ड ओपन करोगे ना, जैसे मैं यहाँ से ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ से वर्ड को ओपन करता हूँ ना, तो यहाँ पे आपको पहले न्यू पे जाते हैं, वर्ड वर्ड पे जाते हैं। तो यहाँ पे ना ये सारे क्या है, ये सब टैब है। जैसे ये सब है ना, ये होम, फाइल, इंसर्ट, ये सब क्या है, टैब है। तो वही होम टैब के बारे में अभी जानते हैं हम। तो यहाँ पे चलते हैं पीपीटी में। यहाँ पे देखिए होम टैब किस लिए यूज होता है वो बताया गया है। देखो, योर डेली टूल किट, मतलब यह डेली यूज कभी ना कभी होगा ही। किस में यूज होगा, फॉन्ट्स में, पैराग्राफ में, स्टाइल में, क्लिपबोर्ड फंक्शन में, ये सब में क्या होगा, होम का यूज होगा ही तो होगा, कंफर्म होगा, 100% होगा ही तो यूज होगा। अब आते हैं इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब क्या किस लिए यूज होता है, सेकेंड में आता है इंसर्ट टैब। ऐड पेज, मतलब जैसे हमने एक पेज बनाया, जैसे हमने मान लो कि हम इंसर्ट टैब में आते हैं, ये पेज है एक मेरा, और दूसरा पेज लाना है तो क्या हम ब्लैंक पेज ले लेंगे। दूसरा पेज आ गया है तो कवर पेज ले लेंगे। ठीक है, कवर पेज बेसिकली आगे बताया जाएगा किस लिए यूज होता है। चलो तब तक थ्योरी में चलते हैं थोड़ा। अब ये हाँ, पिक्चर ऐड करने के लिए भी इंसर्ट का यूज किया जाता है। शेप ऐड करने के लिए क्रिटिकल एलिमेंट्स लाइक
हेडर्स एंड फुटर्स। अब जैसे कोई भी कॉपी वगैरह बनता है, इसमें हेडर फुटर होता है डेट वगैरह लिखने के लिए, टाइटल वगैरह लिखने के लिए, तो इंसर्ट टैब से ही क्या किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। अब आगे आता है डिज़ाइन टूल। डिज़ाइन टूल के बारे में जानेंगे। डिज़ाइन टूल क्या करता है, कंट्रोल डॉक्यूमेंट एस्थेटिक्स, थीम्स, कलर एंड वेरिएबल फॉर्मेटिंग ऑफ पॉजिटिव। मतलब ये बेसिकली क्या होता है, ये कलर्स वगैरह एडजस्ट करता है, थीम वगैरह। लेआउट टैब, लेआउट क्या करता है, मैनेज पेज सेटअप, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, क्रिटिकल इंडिकेशन सेटिंग एंड। ये क्या करता है, मतलब ये मार्जिन वगैरह सेटअप करता है। जैसे प्रिंट के लिए आप कमांड दोगे तो मार्जिन वगैरह सेट लेआउट से किया जाता है, पेज सेटअप वगैरह। ये क्या है, रेफरेंस टैब। ये टैब से आगे जानेंगे, व्यू टैब वगैरह जानेंगे आगे। आइए आगे चलते हैं। मॉड्यूल 1 है अब आए फाइल मेन्यू के अंदर डिटेल में क्या क्या आता है, तो वो जानते हैं हम। फाइल मेन्यू, जैसे कि आपने यहाँ देखा है ना, ये फाइल मेन्यू पहले आया, मेन्यू टैब में फाइल मेन्यू। अब ये सब जितने भी है ना, ये सब जितने भी दिख रहा है, उस उन सभी के बारे में हम जानते हैं। तो आइए, पहला क्या था हमारा, पहला था हमारा सेव एंड सेव एज। इस किस लिए यूज होता है, सेव किस लिए यूज होता है, कंट्रोल एस, इसका शॉर्टकट की है। सेव के लिए यूज होता है, सेव एज क्रिएटिंग न्यू कॉपी। मतलब हम किसी भी कॉपी को सेव किए रहेंगे, उसका एक न्यू कॉपी बनाना है तो हम सेव एज का यूज करेंगे फाइल में जाकर। पीडीएफ वगैरह वहीं से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आगे बताऊंगा मैं प्रैक्टिकल क्लास में। चेक डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, डॉक्यूमेंट का प्रॉपर्टी वगैरह चेक कर सकते हैं। अब आते हैं अगले पेज पे। मॉड्यूल 2 में क्या है, बायॉन्ड बेसिक टेक्स्ट। बेसिक टेक्स्ट को समझते हैं हम। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कैरेक्टर वीएस पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ये कैसे किया जाता है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में क्या हम कर सकते हैं, मतलब किस कोई भी अल्फाबेट होता है उसका क्या कैरेक्टर को हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग इन साइज, इंस्ट्रूमेंट, टेक्स्ट, कलर एंड हाईलाइट। मतलब बेसिकली क्या आता है, फॉर्मेटिंग में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में बोल्ड कर सकते हैं, उसको इटैलिक कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या आता है, टेक्स्ट अलाइन, लेफ्ट राइट सेंटर में हम, जैसे कि मान लो ये क्या है, ये है राइट में, ये हमारा टेक्स्ट राइट में है और ये लेफ्ट में है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट अलाइन। लाइन स्पेसिफिक आइडेंटिफाई, बुलेट्स पॉइंट्स वगैरह इसे हम ऐड करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमारा है द मोस्ट पावरफुल फीचर। द मोस्ट पावरफुल फीचर क्या है, फॉर मेन्यू फॉर्मेटिंग, स्टाइल एंड डिफाइन फॉर्मेटिंग, स्ट्रीम क्रिएशन। ये आपको पूरा समझ में आएगा जब प्रैक्टिकल क्लास होगा। कंसिस्टेंसी, हेडिंग लुक्स लाइक आइडेंटिटी, मतलब एक प्रोफेशनल तरीका से बनाना, यही सब आता है। इफिशियंसी, हेडिंग वगैरह सेट करना, ऑटोमेशन वगैरह। अब आते हैं अगला पेज पे, फॉर्मेटिंग पेज, फॉर्मेटिंग पेज लेआउट इसेंटियल। मार्जिन वगैरह सेट करना, जैसे कि यहाँ दिख रहा है मार्जिन लिखा हुआ है। ओरिएंटेशन वगैरह सेट करना, सेक्शन ब्रेक्स वगैरह लगाना, ये सब क्या हम मॉड्यूल 2 में ही जानेंगे। मॉड्यूल 3 में क्या आता है, इंसर्टिंग एंड वर्किंग विथ ऑब्जेक्ट। मतलब हम किसी भी जैसे ये इमेज वगैरह है ना, इसको सेटअप कैसे करना है उसके बारे में जानेंगे। टेबल वगैरह कैसे क्रिएट किया जाता है, मॉड्यूल 3 में जानेंगे। फीचर फॉर लॉन्ग डॉक्यूमेंट, मतलब लॉन्ग डॉक्यूमेंट टेबल वगैरह कैसे बनाते हैं, बायोग्राफी वगैरह कैसे लिखते हैं, रिज्यूमे वगैरह कैसे बनाते हैं, ये सब हम किस में जानेंगे, उसी में जानेंगे, प्रोजेक्ट वगैरह बनाना, मॉड्यूल 4 में। मॉड्यूल 5 में एफिशिएंसी एंड प्रो टिप्स, मतलब बहुत सारे प्रो टिप्स जानेंगे, जैसे शॉर्टकट की वगैरह जानेंगे, ऑटो क्रिएशन ऑप्शन जानेंगे, टेम्पलेट वगैरह जानेंगे। ये सब क्या मॉड्यूल 3 में जानेंगे। तो ये था हमारा मतलब बेसिक्स, एक था ना माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रैक्टिकल क्लास। इससे ना आपको जैसे कोई भी एग्जाम वगैरह आता है तो इसमें आप थ्योरिकल आप जान सकते हैं कि कैसे क्या होता है। बाकी हम प्रैक्टिकल क्लास करेंगे कल, जिसमें आपको मैं बताऊंगा होम टैब, इंसर्ट टैब के बारे में, रेफरेंस वगैरह के बारे में पूरी डिटेल में, टेम्पलेट वगैरह बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही वीडियो था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।